दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर परिचालन पर केंद्र कर रहा है विचार। बड़ी खबर है। केंद्र झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में रात में हेलीकॉप्टर के परिचालन की सुविधा स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है, ताकि तेजी से सुरक्षा बलों की तैनाती और निकासी हो सके। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है, जहां पर राज्य पुलिस के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। खबरों को माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने हाल में वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता के मकसद से नए अग्रिम परिचालन ठिकानों और शिविरों की स्थापना के लिए परामर्श बैठक की थी। बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश भर के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से ऑनलाइन बातचीत की और किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम मोदी अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंगलवार की सुबह शिमला पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में माल रोड पर पहुंचने के बाद वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ सुबह लगभग 11:30 बजे रीका मैदान के लिए रवाना हुए। वहां प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक के कुलबुर्गी की एक महिला संतोषी से कहा कि वह जिस तरह से अपने विचार व्यक्त करती हैं उससे वे प्रभावित हैं। बड़ी खबर है। जेपीएससी ने घोषित किया 7वीं जेपीएससी परीक्षा का अंतिम रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार की शाम 7वीं जेपीएससी एग्जाम का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 252 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया 9 मई 2022 से 16 मई 2022 के बीच संचालित की गई थी। इस परीक्षा में सावित्री कुमारी टॉपर बनी हैं। केंद्र ने राज्यों को जारी की 86,912 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके तहत राज्य सरकारों को 86,912 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया गया है कि जीएसटी मुआवजा कोष में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। शेष राशि केंद्र द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से जारी की जा रही है, जो कि शेष कलेक्शन के लिए लंबित हैं। केंद्र इस साल जून से राज्यों को टैक्स कलेक्शन में किसी भी प्रकार की कमी की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति देना बंद कर देगा। 5 साल के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समझौते का हिस्सा था। यह समझौता 2017 में नई अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था के समय हुआ था। बड़ी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा देश में सामान्य मानसून की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने मंगलवार को घोषणा की कि देश में दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार सामान्य रहेगा, जिसके चलते मात्रात्मक रूप से यह लंबी अवधि के औसत का 103% होगा। इस साल सामान्य मानसून एलपीए में रहेगा, जिससे 96 से 104% बारिश की संभावना है। आईएमडी ने इस अप्रैल में नया एलपीए पेश किया था, जो 1971 से 2020 के दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की बारिश के आंकड़ों पर आधारित है। फिलहाल एलपीए 87 सेंटीमीटर या 870 मिलीमीटर है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में मानसून का मौसम एलपीए का 107% 103% होने की संभावना है। मानसून की बारिश मध्य और दक्षिणी भारत में सामान्य से अच्छा रहेगा, जबकि उत्तर पश्चिमी के साथ पूर्वोत्तर में मानसून सामान्य रहेगा। महंगी हुई केंद्र सरकार की 2 प्रमुख बीमा योजना। सरकार ने मंगलवार को अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई का प्रीमियम बढ़ा दिया। ऐसा इन योजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाए रखने के लिए किया गया।
PMJJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से प्रभावी हैं। PMJJBY के लिए वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दी गई है। PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। इस तरह PMJJBY की प्रीमियम 32% और PMSBY की प्रीमियम 67% बढ़ी है। इस योजना के तहत किए गए दावों के आधार पर यह फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, अब फास्टैग खत्म करेगी सरकार, केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा। सरकार बहुत जल्द फास्टैग व्यवस्था खत्म करने वाली है। प्राइवेट चैनल के कॉन्क्लेव में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, जी हाँ, नितिन गडकरी ने स्वयं इसकी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने टोल टैक्स वसूलने का दूसरा फॉर्मूला देश की जनता के सामने रखा है, जिसके बाद फास्टैग की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने बताया, नई व्यवस्था के बाद टैक्स ज़्यादा भरने वाली समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से इस बार टोल टैक्स वसूला जाएगा, उससे जितना आप हाईवे पर चलते हैं उतना ही टैक्स आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि बहुत जल्द GPS युक्त सिस्टम देश के हाईवेज पर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को एक प्राइवेट चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें आपको अधिक या कम पैसे कटने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नए टोल टैक्स के पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। किलोमीटर के अनुसार टोल वसूली की सिस्टम यूरोपीय देशों में कामयाब रहा है। भारत में भी उसी तर्ज पर इसे लागू करने की तैयारी है। बड़ी खबर है, जल्द जारी होंगे नीट 2022 एग्जाम के एडमिट कार्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी हो सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स नीट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं वो कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि नीट UG 2022 का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाएगा। कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि एग्ज़ाम सेंटर में एडमिट कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। नीट एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए करेक्शन विंडो बंद कर दी गई है। 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 2706 नए मरीज। देश में कोरोना मामलों में एक दिन बाद फिर गिरावट देखने को मिली है। कई दिनों से कोरोना के नए मामलों में एक ही ग्राफ देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 2706 नए कोविड-19 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि सक्रिय मामलों में वृद्धि देखने को मिला है। एक्टिव मामले अब 17,698 698 पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 25 लोगों की जान गई है, जिसमें कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,611 हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा कल के मुकाबले थोड़ा अधिक है। रविवार को 14 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया था। दूसरी ओर कोरोना से रिकवर होने वालों की बात करें तो इस दौरान 2070 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बड़ी खबर है, छात्रों के लिए PM मोदी की सौगात। PM केयर फंड से मिलेगा पढ़ाई लिखाई का खर्च। PM मोदी ने PM फंड केयर से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए सहायता करने की घोषणा की है। PM मोदी ने PM केयर फंड से उन बच्चों की मदद करने का फैसला लिया है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को गंवाया है। PM केयर फंड से बच्चों की रोज़मर्रा की ज़रूरत से लेकर पढ़ाई लिखाई सहित कई स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उनके घर के पास सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन कराया जाएगा। पढ़ाई में होने वाले सभी खर्चे जैसे स्कूल ड्रेस, पेन पेंसिल, बैग सहित अन्य सभी ज़रूरतों को PM केयर फंड से पूरा किया जाएगा।
पीएम मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना को बच्चों के सुनहरे भविष्य की दिशा में देश द्वारा उठाया गया एक ठोस कदम बताया है। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की आधार कार्ड को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 27 मई को एक बयान जारी किया और कहा कि अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के भी साथ शेयर न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग किए जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। केंद्र की ओर से जारी किए गए इस बयान को लोग समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में 48 घंटे से कम समय में, जी हाँ, कम समय के भीतर केंद्र ने अपने इस बयान को वापस भी ले लिया और लोगों को यह हिदायत दी गई कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नागरिक अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अपने बयान को लेकर लिए गए इस यू टर्न को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण भी दे दिया और कहा कि सुबह दिए गए बयान को लेकर लोगों द्वारा गलत अर्थ निकले जाने की संभावना के कारण बयान को वापस ले लिया गया है। आधार कार्ड को लेकर दूसरी बार निकाली गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि पहले वाली प्रेस रिलीज की गलत व्याख्या समझने की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिस जारी कर कहा कि नागरिक आधार कार्ड को लेकर उससे जुड़ी सावधानियों पर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। लोग आधार से जुड़ी जानकारियां शेयर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें।